पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हो कि जिन लोगों को सेक्स करना पसंद है वो पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो इसमें गलती क्या है ना? लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। 23 साल की कैनेडियन पॉर्न स्टार एमएस ने मेंटल इलनेस और सेक्सुअल अब्यूज के चलते 2017 के अंदर सुसाइड कर लिया। सोशल मीडिया पर पॉर्न स्टार्स को देखकर लगता है कि ये लोग सेक्स करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और एक बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये आपका एक भ्रम है, क्योंकि रियलिटी में पॉर्न इंडस्ट्री सेक्सुअल वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स एडिक्शन, डिप्रेशन और सुसाइड से भरी पड़ी है। 23 साल की एक और पॉर्न स्टार सवनाहा ने अपनी इस रोमांटिक लाइफ को खत्म करने के लिए सुसाइड कर लिया। ऐसे ही शोना ग्रांट, मेगन लाइक और कई पॉर्न स्टार हर साल सुसाइड करते हैं। लेकिन पॉर्न इंडस्ट्री सिर्फ सुसाइड तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जो आपको वीडियोस में कभी दिखाया नहीं जाता। इसलिए आइए जानते हैं कैमरे के पीछे की कहानी, पॉर्न इंडस्ट्री की सच्चाई। पोर्नोग्राफी ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है। फर्स्ट पोर्नी, जिसका मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, और सेकंड ग्राफिन, जिसका मतलब होता है लिखना, जिसका उपयोग शुरू में आर्ट वर्क को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज पोर्नोग्राफी वर्ड को सेक्सुअल राइटिंग, इमेज और वीडियोज के जरिए डिफाइन किया जाता है, जिसका कंटेंट आज पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। 2019 में पॉर्न अपनी एनुअल स्टैटिस्टिक्स का डाटा शेयर किया, जिससे पता चला कि हर साल 42 बिलियन लोग ऐसी पॉर्न साइट को विजिट करते हैं। हर दिन 115 मिलियन लोग, हर घंटा 5 मिलियन और हर मिनट 80,000 लोग ऐसी पॉर्न साइट को विजिट करते हैं। स्पेशली इंडिया की बात करें तो 2019 के अंदर जिन जिन लोगों के पास में फोन था, उनमें से 89% लोगों ने ऐसी साइट्स को विजिट किया है। मतलब चाहे कोई माने या फिर न माने, लेकिन हर किसी ने जिंदगी में एक बार इन पॉर्न साइट को विजिट तो किया ही है। लेकिन सिर्फ एक क्लिक से कितने सारे लोगों को ऐसे गंदे काम के अंदर धकेला जाता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि लड़कों को तो चलो छोड़ो, लड़कियां पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर क्यों जाती है? लोग आमतौर पर यह कहकर पॉर्न इंडस्ट्री को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसी वीडियोस लड़कियां अपनी सहमति से बनाती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। स्कॉलर कैथरीन मैकेनॉन का कहना है कि लड़कियां ऐसी वीडियोस बनाने के लिए डी ग्रेड कंसेंट देती है, मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। बचपन में उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया होता है, वो बेघर होती है, निराश होती है और मारे पीटे जाने के डर से ऐसी वीडियोस में आने के लिए हाँ भर देती है। लेकिन ये एक बीमारी भी हो सकती है जिसमें लड़कियां वो सब करने के लिए पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर जाती है। ऐसी लड़कियों को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है और ये डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से ही आता है। लेकिन लड़कियां चाहे अपनी मर्जी से पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर जाएं या फिर बिना मर्जी के, उनका हाल बहुत बुरा होता है। जेना एक एक्स पॉर्न स्टार थी, जिन्होंने बताया कि उन्हें 7 साल तक टॉर्चर किया गया था। उन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री से बाहर निकलने की कई कोशिश की, कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक और पॉर्न स्टार एंडी ने बताया कि ये एक सो कॉल्ड ग्लैमराइज्ड लाइफ है, जो ड्रग्स, अल्कोहल, एक्सट्रीम डिप्रेशन से भरी पड़ी है, जहाँ सिर्फ अकेलापन और दुख है। मेजॉरिटी ऑफ पॉर्न स्टार्स के साथ में यही होता है, उन्हें डिप्रेशन और एक्सट्रीम डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही सिमिलर स्टोरी है 19 साल की अलाइसा फुंके की, जो अपने काम की वजह से डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। सभी पॉर्न स्टार्स की बैक स्टोरी अलग अलग होती है, कोई डिप्रेशन से मरता है तो कोई मारपीट से मरता है। हाँ, मारपीट से भी मरते हैं। एक एक्स पॉर्न स्टार रेगन ने बताया कि ज्यादातर लड़कियां रोने लगती हैं, उन्हें दर्द होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, फिर भी वीडियो शूटिंग नहीं रुकती। एक और एक्स पॉर्न स्टार ने बताया कि ये इंडस्ट्री भयानक है, उनसे 104 डिग्री बुखार के अंदर भी वीडियो शूट करवाई गई, रोने चिल्लाने के बावजूद भी उनके एजेंट ने उन्हें जाने नहीं दिया। पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर ऐसी सिर्फ एक या फिर 2 स्टोरी ही नहीं है, बल्कि ऐसी सैकड़ों स्टोरी भरी पड़ी है, जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है, लोग यहाँ जिंदा घूमती लाशों की तरह होते हैं, नशे के अंदर धुत होते हैं और एक खोखली लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है। पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर 4 मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसमें से 4th प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। फर्स्ट प्रॉब्लम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। रूल्स और इन बीमारियों को रोकने के प्रयासों के बावजूद भी पॉर्न स्टार्स के अंदर सेक्सुअल डिजीज फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। एलए की 2012 की रिपोर्ट में पाया गया कि 168 पॉर्न स्टार्स में से 28% को क्लेमेडिया या फिर गोनेरिया जैसी सेक्सुअल डिजीज होती है। एक पॉर्न स्टार अनीता ने बताया कि कई बार ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनसे HIV फैलने का खतरा होता है, जो काफी भयानक बात है, क्योंकि अगर एक बार एड्स हो गया तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता।
सेकंड प्रॉब्लम, प्रोस्टिट्यूशन। एक यंग पॉर्न स्टार बाकियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकती है, लेकिन उस ज्यादा पैसे की उन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। एजेंट्स के द्वारा छोटे एक्टर्स को मूवी के नाम से बुक किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर धकेल दिया जाता है। फिर उस एक्टर की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि वो चाहकर भी इस पॉर्न इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकल सकता। थर्ड प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन। एक एक्स पॉर्न स्टार तान्या बर्सलिन ने बताया कि इस इंडस्ट्री में आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, एक आत्मा वाले इंसान की तरह नहीं। और एक जीते जागते ऑब्जेक्ट के साथ में कितनी घिनौनी हरकत की जा सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। फिर वो पॉर्न स्टार अपने खुद के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से डिप्रेशन में जाने लगता है और फिर ड्रग्स लेने लगता है, और यही ड्रग्स प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और फिर एक कदम आता है सुसाइड। स्टडी में पाया गया है कि ये जितने भी स्टार्स मरे हैं वो सभी ड्रग्स लेते थे, और आज पूरी पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर 13.7% लोग ड्रग्स लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ फीमेल पॉर्न स्टार्स ही सुसाइड करती हैं, तो फिर नहीं, मेल स्टार्स भी करते हैं। जॉन डग जो एक अमेरिकी पॉर्न स्टार से सुसाइड से मरे थे, फ्रेड हेल्स्टेट जो एक अमेरिकी पॉर्न स्टार थे, वो भी सुसाइड से मरे थे। ऐसे ही बहुत सारे पॉर्न स्टार्स होते हैं जो सुसाइड से ही मरते हैं। फिर आती है फोर्थ प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, सेक्स ट्रैफिकिंग। जब आप ट्रैफिकिंग वर्ड सुनते हो तो आपको किडनैपिंग या फिर इंटरनेशनल गैंगस्टर मूवीज के ख्याल आते होंगे, लेकिन रियल लाइफ में ट्रैफिकिंग इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज सुनी होगी कि पिछले 2-3 साल में भारत से 13 लाख लड़कियां गायब हो गई। तो इनमें से लाखों लड़कियों को जबरदस्ती पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर धकेला गया है, जहां लड़कियों को धोखा देकर उन्हें सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि लड़कियों के किडनैप होने के बाद में उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, करो या मरो। जनवरी 2021 में ट्रैफिकिंग हब के कैंपेन के बाद में पॉर्न हब ने अपनी साइट से 80% वीडियोस यानी 10 मिलियन वीडियोस को डिलीट किया था, जिस वजह से पॉर्न हब पर 7 मेजर केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इन पॉर्न साइट पर कोई भी रूल या फिर रेगुलेशन नहीं है, जिससे हाईली वायलेंट और ट्रैफिकिंग वीडियो ज्यादा बनती है। लेकिन इसमें गलती सारी पॉर्न इंडस्ट्री की नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। लेकिन इसकी बड़ी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिनको धोखे से इस पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर धकेल दिया गया है। आप बताओ, आपको क्या पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में पहले से सच्चाई पता थी? ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी।